हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी के लिए फिर से हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं। बीपीएससी प्री 4.0 मेंस 2025 के यहाँ पर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। देखिए ऑप्शंस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। चलो आंसर करो। और आप देख सकते हैं 48 एंड 52 बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन 2007 और 2008 में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। राजस्थान तो बिल्कुल बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भी आ जाएगा यहाँ पर, और मध्य प्रदेश भी आ जाएगा एंड महाराष्ट्र, तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? 78.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 87.5 डिग्री पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर बीपीएससी ट्री में ही पूछा गया, 3.0 में 2024 में आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करेंगे क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर याद करने के लायक होंगे वो हम आपको नोट्स करने के लिए कहेंगे, आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। सो 82.5 डिग्री पूर्व रेखीय पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पेंजिया का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम 2024। चलिए, गोंडवाना लैंड था। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? ग्रीनविच माध्य समय या जीएसटी, भारतीय माध्य समय आईएसटी कितना आगे रहता है? ऑप्शंस देखिए, 5.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन देखिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर ही पूछा गया, 3.0 ट्री में पूछा गया है। तो ग्रीनविच माध्य समय भारतीय माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके हैं नेक्स्ट है 5, भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। और ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एंड
3.0 ट्री में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, इसको भी आप नोट करेंगे। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 बीपीएससी प्री 2023 पीवाईक्यू। और देखिए ये क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ऑल सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल्मोड़ा। उत्तरकाशी का अल्मोड़ा जो है वो तिब्बत से नहीं लगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। (69 बीपीएससी प्री 2023 पीवाईक्यू। आंसर हो जाएगा बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी बघेलखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं? विंध्यन पहाड़िया, गंगा नदी, यमुना नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 2024 पीवाईक्यू। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को आप जरूर नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। चुंबी घाटी, ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया यूपीएससी ट्री 3.0 में। चुंबी घाटी तिब्बत और सिक्किम के मध्य स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सिक्किम और तिब्बत के मध्य। चलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं डेली क्लास रन करना है तो। क्वेश्चन नंबर 10। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, उपयुक्त में से कोई नहीं, 6 से अधिक। कंटिन्यू बीपीएससी ट्री 3.0 2024 के क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं पीवाईक्यू। आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, सो भारत को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल,
बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम। उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। चलिए, सो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अच्छा, आंसर देखिए यहां पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तिरुपति, अमरावती, काकीनाडा, कुर्नूल। बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022। अमरावती। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लास को शेयर करेंगे और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। चलिए, देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। जहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। जहां पर झारखंड, पश्चिम बंगाल दोनों आ जाएंगे। सो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। सो म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं मिलती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको नोट करना ही पड़ेगा, आपको रिवीजन की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे। बारह समुद्री मील, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12 समुद्री मील आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कन्याकुमारी डैश में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
देखिए यहाँ पर मोस्ट PYQ ये रह चुका है 2022, 2020, BPSC 31 बिहार जे प्री। कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में है, बिल्कुल तमिलनाडु में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? जिसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है इसको, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। चलिए आंसर कीजिए। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 PYQ। एक कथन यहां पर सही नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए आपकी यूपीएससी के द्वारा दो आंसर्स को यहाँ पर रॉन्ग लिया गया है। पहला है आपका सी और दूसरा है डी, कि यहाँ पर जो कारबुडे है वो द्वितीय नहीं चौथी सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। और जहां पर आपका ऑप्शन डी भी लिया गया है, सबसे बड़ा समुद्र तट आपका मरीना तट है, ना कि केवलम, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था एक से अधिक, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब, उपयोग में से कोई नहीं, चार में से एक से अधिक। लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है ये पहलगाम, कश्मीर का लिद्दर नदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्लास को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जिला यह है कच्छ, ठीक है। कच्छ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कच्छ इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती हो, अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो, टच करती हो। असोम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड।
सो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं? ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा आपका हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सब के सीमाओं से मिलती है, टच करती है। 22 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? देखिए ऑप्शंस और बताइए आंसर। 29th बिहार, JGS 2017 PYQ। तो तेलंगाना राज्य जो है वो घिरा हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको, आपके पास पूरे इंडिया का मैप हो। आपके पास इंडिया का मैप होगा तभी आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या नागालैंड? लामडिंग, सो ये स्थित है आपके असम राज्य में या असम राज्य में। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी, गुजरात एवं गोवा, गंगा डेल्टा एवं कन्याकुमारी, नल्लौर एवं कन्याकुमारी। सो मालाबार तट स्थित है गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच। मालाबार तट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? 4, 5, 6, 7? सो भारत की स्थल सीमा टोटल यहाँ पर 7 देशों से लगती है। सो ऑप्शन 7, सॉरी ऑप्शन 7 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेशन को आप सभी एंजॉय करेंगे और डेली क्लास अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए सेशन में, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।